किशोर तिवारी जी, आपसे मेरा जवाब। अपनी बेटी को बचाने के लिए किसानों का सहारा, ये कौन सा गाना गा रहे हैं जावेद अख्तर साहब? और अब पूरा सेक्युलर गैंग शिवसेना के समर्थन में खड़ा है। हमने खुश होना कि रोना है, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलो कि किसानों का आंदोलन एक भारी मात्रा में हुआ, लेकिन ये ट्वीट के व्यंग्य के लिए नहीं आना चाहिए था। जावेद है और वो अपने ट्वीट के लिए भी जाने जाते हैं। अब आपने मुझे पूछने से जावेद को पूछना था कि अगर करण जौहर किसानों को बोला थे तो कुछ उन्हें ऐसा बोलना था कि किसानों पे आप मीडिया में कवरेज अच्छा देते, लेकिन आप अब सिनेमा के हीरो और बॉलीवुड के ड्रग पर भिड़े हैं। तो पहले मैंने मेरा स्टैंड क्लियर किया है कि हम ना ड्रग लेने वालों का समर्थन करते हैं ना बेचने वालों। तो संजय राउत ने किसका समर्थन किया है? ये आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो सही समय पर गलत बात बोलते हैं, उन्होंने क्यों समर्थन कर दिया कि एनसीबी क्या कर रही है, एनसीबी फंसा रही है? और किसी को तो किसी चीज का नशा होता है। किशोर तिवारी जी, आपको किसका नशा है? आप भी शिवसेना में, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर किसी को किसी चीज का नशा होता है। किशोर तिवारी जी को किस चीज का नशा है? मैं तो आंदोलन का नशा लेके जी रहा हूँ और 40 साल से आंदोलन ही कर रहा हूँ। आज भी अभी पुलिस ने छोड़ा है तो मैंने आपके जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनको बोला था कि पुलिस छोड़ेंगे तो मैं दीपक चौरसिया के साथ आ जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ आने में जो मजा आता है वो दूसरे एंकरों के साथ नहीं आता। अब मैं बताता हूँ कि संजय राउत ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि कहा तो सुशांत सिंह की हत्या सिद्ध करने आए थे। मुझे 3 एजेंसी आई थी, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। अब वो सुशांत सिंह की हत्या से भटक के बॉलीवुड की इमेज खराब होने पे भिड़ गए। लेकिन अब ऐसा है कि बॉलीवुड की भी वो सफाई कर जाते हैं तो कुछ तो राष्ट्रीय काम करेंगे। अस्थाना जी तो चले गए हैं, उन्होंने बोला कि इतनी सर पिटाई तो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आती। अब कौन रुका है और कौन पूछ रहा है और कौन मीडिया को ब्रीफ कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के अंदर विकास सिंह ने जो कहा है वो बहुत गंभीर। उन्होंने उस पर भी आएंगे सर, मैं उस पर भी आऊंगा। अभी तो जावेद अख्तर की बात पर आप जलेबी बना रहे हैं, संजय राउत की बात पे भी आप जलेबी बना रहे हैं। अब देश को जलेबी नहीं खानी, बहुत खा ली उसने। सीधी सीधी बात होनी चाहिए। संजय राउत ने जो कहा वो सच कहा कि झूठ कहा? और अगर सच कहा तो बताइए किशोर तिवारी को किस चीज का नशा है? नहीं, मुझे तो नशा आंदोलन का है और सच्चाई का है। सर गुडी गुडी बात मत करिए सर, मैं तो संजय भाई से भी पूछूंगा आपको किस चीज का नशा है। हम बात उस नशे की नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की। आंदोलन तो सब लोग करते हैं अपने अपने स्तर पर। कोई घर में करता है, कोई बाहर करता है, कोई किसानों के लिए करता है, कोई मजदूरों के लिए करता है, कोई नेताओं के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। मैं तो उस नशे की बात कर रहा हूं जो एलएसडी होती है, ब्राउन शुगर होती है, मारिजुआना होती है, हशीश होती है, अपग्रेडेड वीड होती है। मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसके बारे में संजय राउत आज कह रहे हैं कि हर किसी को किसी ना किसी का नशा है। नहीं, देखिए मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक जो तो एक शंका संजय राउत का मोबाइल नंबर तो होगा आपके पास, एक बार लगा लीजिए ना। क्या है मोबाइल नंबर, क्या है स्टाइल नंबर, वो पूछ लीजिए उनसे, उनको किस चीज का नशा है। और अगर नशे की सफाई हो रही तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, उन्होंने क्या कहा? आप है ना, आपके मित्र का बयान तोड़ मरोड़ के क्यों लाते हो? मैं अभी बताऊं आपको, उन्होंने क्या कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपके भी चैनल पे आके बोले कि 90% लोग बॉलीवुड में ड्रग लेते हैं। क्या 90% लोग लेते हैं? तो मैं तो सोचूंगा कि सारे के सारे बॉलीवुड के लोग जिनके तरफ मैं देखता हूं, मुझे लगता है यार ये ड्रग लेके तो नहीं आया है। अब चलो कॉलेज में भी ड्रग बिकता है, नेताओं के बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे कि विधानसभा में ड्रग लेके तो नहीं बैठा है, लोकसभा में तो नहीं बैठा है।